हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। इससे पहले मैंने 2 करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और ये प्रश्न 125 की सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रखती है? तो ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने ऐसा कहा है? तो वो कौन हो जाएंगे? प्लेटो, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुहागा का करते हैं। और नमक का प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम साफ करने के लिए। आगे देखते हैं, थर्ड पर चलते हैं। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो ये फैशन तकनीक में कार्य कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। चिकनकारी संबंधित है, तो ये एक वस्त्रकला से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन। भारत भवन किस शहर में है? भारत भवन किस शहर में है? तो ये हो जाएगा भोपाल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो प्रथम निदेशक थे वो कौन बनाए गए थे? जे स्वामीनाथन को बनाया गया था। आगे देखते हैं, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो कोलाज कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि ए ऑप्शन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद का है, यानी कि बी ऑप्शन। राज ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1962 में, यानी कि 1962 में। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है, यानी कि बी ऑप्शन। सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, यानी कि ए ऑप्शन। अशफ किसका वाहन है? तो अशफ किसका वाहन हो जाएगा? वायु का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? तो वो नेकचंद है, यानी कि बी ऑप्शन। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है ये? सी ऑप्शन, यानी कि कालीघाट से। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो सोमनाथ होर हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो किस काल की है? गुस्साण की है, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सम्मिलित करना, इसको सही मिलान करना है। तो शोर मंदिर हो जाएगा, महाबलीपुरम मंदिर हो जाएगा, जो राजा रानी मंदिर है वो भुवनेश्वर में हो जाएगा, साचिया माता मंदिर ओसियन हो जाएगा, और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं नीचे इसमें, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसको भी मिलान करना है। तो जो बोधिसत्व पदमपाड़ी का पेंटिंग है ये गुफा संख्या 1 में है, यानी कि पहले का थर्ड हो जाएगा। तो पहले का थर्ड इसमें आ रहा है, बी का चौथा हो जाएगा। विदुर पंडित जातक पेंटिंग हो जाएगा बी का चौथा, यानी कि अजंता गुफा संख्या 2 में हो जाएगा। सी का हो जाएगा दूसरा, वेशांतर जातक पेंटिंग हो जाएगी गुफा संख्या 17 में, और चैथौल हो जाएगा गुफा संख्या 19 में, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के प्राचीन शहरों का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध चयन करें। तो दिल्ली के जो प्राचीन शहर है इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सिरी, तुगलकाबाद, जहापना और फिरोजाबाद, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। भारतीय कला में हर्म का शब्द किस विधा से संबंधित है? तो ये स्तूप स्थापित हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 22। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मिस्र की कला को, यानी कि डी ऑप्शन। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, यह किसकी युक्ति है? तो 23 का आंसर हो जाएगा पॉल गोंगा, यानी कि सी ऑप्शन। ब्लू न्यूड 1899 1900 की चित्रकारी किसने की है?
तो 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की है? तो 24 का हो जाएगा डी, हेनरी मैटिस, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया था? तो किसको किया था? मडोलिन एंड गिटार, यानी कि बी ऑप्शन। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता कौन हो जाएंगे? मार्शल दूसा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसका बनाया है? मतलब किसने बनाया है, ऐसा इसमें पूछा है। तो कैरावेच्चो, यानी कि ए ऑप्शन। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन से प्रसिद्ध है? तो वो पिकासो जाने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवास से संबंधित था। तो कौन था? लारियोनोव, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन दादावाद चित्रकार है? तो कौन हो जाएगा दादावाद चित्रकार? मैक्स अर्नस्ट, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो कौन हो जाएगा? कोरोट, यानी कि सी ऑप्शन। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? जर्मन अभिव्यंजनावाद, यानी कि डी ऑप्शन। यंग वुमेन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया है? जॉन वर्मियर ने, यानी कि ए ऑप्शन। आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो किसकी हो जाएगी? ओको कुराकी, यानी कि ए ऑप्शन। तीसरी श्रेणी का डिब्बाकृति के चित्रकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? दोमिए, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ है? तो कहाँ हुआ है? स्पेन, यानी कि डी ऑप्शन। छायाकारों को उनके जन्म के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अगर इसका जन्म पता है तभी आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किसका मतलब किसमें जन्म डेट क्या है किसकी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रेब्रा, इनका जो जन्म हुआ है वो 1606 में हुआ है। फिर आ जाते हैं गोवा, तो इनका जन्म जो है 1746 में, यानी कि 1746 में हुआ है। और जेम्स का जन्म जो हुआ है वो 1860 में हुआ है। और हुपर हैं एडवर्ड हुपर, इनका जन्म 1882 में हुआ है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था इनका जन्म? 38 का आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ए ऑप्शन। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है और उस कलाकार को पहचानना है, तो कौन हो जाएंगे? विंची, यानी कि वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 पर 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है, तो वो कौन सी हो जाएगी? डेविड हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन। किस गिरजा में सर्वप्रथम ब्रटिश का प्रयोग हुआ? तो 41 का आंसर हो जाएगा सेंट वेसिल गिरजा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रैफेल ने, सी ऑप्शन। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? कैरावेच्चो, यानी कि बी ऑप्शन। वांसरी कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे, यानी कि बी ऑप्शन। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो कौन हो जाएंगे? दांते, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? तो जो गोथिक शैली है इसका आरंभ फ्रांस से हुआ, यानी कि बी ऑप्शन। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ और क्या थे? तो ये मूर्तिकार भी थे, यानी कि सी ऑप्शन। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो 49 का आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन क्या है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का?
दादाबाद यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परपेस तकनीक तैयार की है, तो किसने की है, यानी कि पाओलो उचेल्लो हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है तो क्या हो जाएगा, सिंपोजियम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र, यानी कि डी ऑप्शन। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया, तो 49 का किया, यानी कि सी ऑप्शन। संचारी भाव का संबंध किससे है, तो रस से है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय चित्रकला के षडांग का सही अनुक्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश्य, यानी कि सादृश्य वर्ड का भंग, तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्ड का भंग, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं, तो हरा बैगनी नारंगी, यानी कि सी ऑप्शन। तैल रंग चित्रकला तकनीक है, तो कैसी तकनीक है, गाढ़े से हल्का करना, ये तैल रंग की तकनीक है, यानी कि ए ऑप्शन। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, या फिर सभी, तो ये फिर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे, लाल पीला नीला, यानी कि बी ऑप्शन। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई, तो प्रदोष गुप्ता ने बनाई, यानी कि बी ऑप्शन। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो कौन हो जाएंगे, सतीश गुजराल हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं, तो GR संतोष हो जाएंगे। सबरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे, तो किसके हो जाएंगे, प्रदोष दास गुप्ता के, सी ऑप्शन। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली, या फिर यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली, कालीघाट पट शैली हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच, तो MF हुसैन हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई, तो कहाँ हुई, मुंबई, यानी मुंबई, सी ऑप्शन। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया, तो चित्रकारी को अपनाया, यानी कि डी ऑप्शन। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो क्या है, ये चित्रकार हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है, तो MF हुसैन है, यानी कि सी ऑप्शन। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो निकोलस रोरिक हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अंतिम अम्बालाल यहाँ से हैं, तो ये अहमदाबाद से हैं, यानी कि डी ऑप्शन। वह चित्रों से संबंधित है, तो कौन है, बद्रीनाथ आज जाने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था, तो इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे, सुखवीर सिंगल हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया, तो कृष्ण रेड्डी ने किया, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसको सुमेलित करना है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो धीमान का क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगी, यानी कि थर्ड हो जाएगा। नग्नजीत का चित्र सूत्र हो जाएगा, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। जो खापुरी है सी का, उसका हो जाएगा लिंगराज मंदिर, यानी कि चौथा। खुर हो जाएगा जगती, यानी कि दूसरा। 3142 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रगतिशील समूह हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, इसका गलत आंसर है, एक मिनट। इसमें क्या पूछा है, सबसे पहला कलाकार समूह है, तो वो हो जाएगा कलकत्ता समूह, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मदनयुग्म संत का किसने चित्रित किया था, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिनिधिष्ठ करना चाहिए, यह बात किसने कहा, तो के हैब्बर ने कहा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 81 पर चलते हैं।
हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। कलाकार कमल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? तो किसके लिए ये प्रख्यात हो जाएंगे? 82 का आंसर हो जाएगा कोलाज प्रिंट के लिए, यानी कि सी ऑप्शन। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक प्रेसेस ऑफ शिवा किसने लिखी? तो किसने लिखी है? तो स्टेला क्रैम्स ने लिखी, यानी कि सी ऑप्शन। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो नंदलाल बोस ने की, यानी कि डी ऑप्शन। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रचार थे, तो कौन हो जाएंगे? ईवी हैवल हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो क्या है? पहाड़ी चित्रकला, यानी कि सी ऑप्शन। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? तो पहाड़ी में मिला, यानी कि ए ऑप्शन। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो सजनू और भगवान, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। 91 पृष्ठ पर चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वो कौन हो जाएगी सिटी? जयपुर, यानी कि डी ऑप्शन। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? तो कृष्ण के बने, यानी कि बी ऑप्शन। राग नांगियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? तो राजस्थानी शैली में हुआ, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। फट चित्रण किस प्रदेश में होता है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो ये गढ़वाल शैली हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया? तो निहाल चंद ने किया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले को किसने चित्रित किया? तो नूरुद्दीन ने किया, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम चित्रकारी का विषय क्या था? तो जो सेवक राम थे वो कैसे चित्र बनाते थे? तो त्योहार और समारोह के चित्र बनाते थे, यानी कि सी ऑप्शन। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो जहांगीर की हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए ये प्रविधि क्या थी? मतलब कैसे वो चित्र थे? तो काले रंग से चित्र को बनाना हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सचित ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो कौन सा हो जाएगा? दास्ताने अमीर हमजा, यानी कि बी ऑप्शन। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन हो जाएगा हमजा नामा, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। 103 पर चलते हैं। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? तो इसमें सबसे अच्छा कलाकार कौन था? तो मंसूर हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। मुगल लघु चित्रकला के गठन यानी कि निर्माण रचना में तकनीकी परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अकार रिजा हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो अभ्रंश शैली में हुआ, यानी कि सी ऑप्शन। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंशों ने कराया? तो पाल हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। चालुक वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बादामी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या है? तो कृष्णराज प्रथम हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो चालुक राजवंश, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अजंता गुफा में बोधिसत्व पहाड़ी चित्र किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है, यानी कि ए ऑप्शन। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है, तो डैश पूछा है, इसमें कौन सी है? एलिफेंटा गुफा, यानी कि सी ऑप्शन। बादामी गुफा 4 की छवियां हैं, तो क्या हो जाएगा? आदिनाथ जैन तीर्थकर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो स्टेला क्रैम्स ने किया, यानी कि बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 114 पर देखते हैं। खंडगिरी तथा उदयगिरी
कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा यानी कि सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में बिदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं से संबंधित हैं, तो कौन सी गुफाएं संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्तकाल यानी कि सी ऑप्शन। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो बिहार हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाए गए? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए यानी कि सी ऑप्शन। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 119 देखते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थीं? तो उच्च वर्ग से थी यानी कि डी ऑप्शन। सिंधु घाटी के जयढार की खोज इनमें से किस स्थान पर हुई है? मतलब किस स्थल पर हुई है या स्थान पर हुई है? तो लोथल हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये एक प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है यानी कि बी ऑप्शन। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो क्या हो जाएगी? भीमबेटका पेट्रोग्लिम्स हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 123 देखते हैं। ज्यामिति अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? तो वो कौन हो जाएंगे? 123 का बी हो जाएगा मोनरिया यानी कि बी ऑप्शन। फ्रैंको कैडविनियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र इसको बोलते हैं यानी कि ए ऑप्शन। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 125। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाए गए रेखाएं हैं? स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो कौन सी गुफा हो जाएगी? तो हो जाएगी अल्तामीरा यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। 125 प्रश्न थे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।